नमस्ते। आज हम वकीलों की दुनिया के एक ऐसे सिस्टम पर बात करने वाले हैं जिस पर आजकल काफी बहस छिड़ी हुई है। ये सीनियर एडवोकेट का दर्जा। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में वो जितेंद्र एट कल्लू बनाम दिल्ली एनसीटी राज्य वाला जो केस है 2025 का, उसने इस पूरी प्रक्रिया पर फिर से गौर करने को कहा है। हाँ बिल्कुल, ये मामला काफी गरमाया हुआ है आजकल। और हमारे पास इस पर कुछ आलोचनात्मक लेख भी हैं जो सवाल उठाते हैं कि भाई क्या ये वर्गीकरण प्रणाली वाकई में सही है और इसका असर क्या हो रहा है। तो चलिए इस मुद्दे की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि ये हमारे लिए क्यों मायने रखता है। शुरुआत करते हैं अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 16 से। यहीं से सब शुरू होता है ना? हाँ बिल्कुल, धारा 16 ही इसकी बुनियाद है। आखिर क्यों ये इतना विवादों में है? देखिए, धारा 16 वकीलों को मतलब दो हिस्सों में बांटती है। एक सीनियर एडवोकेट और दूसरे बाकी एडवोकेट। ये कोर्ट को अधिकार देता है कि वो कुछ वकीलों को उनकी काबिलियत के आधार पर, या जैसे बार में उनकी साख है, या कानून का कोई खास ज्ञान या अनुभव हो, तो उन्हें सीनियर का तमगा दे सकें। अब यहीं से, जैसा आलोचक कहते हैं, दिक्कत शुरू होती है। अच्छा, कैसे? क्योंकि ये सिस्टम उन लोगों में फर्क करता है जो कानूनी तौर पर मतलब बराबर माने जाने चाहिए। इसने पेशे के अंदर ही एक तरह से एक बंटवारा सा कर दिया है। कुछ लोग इसे कानूनी कुलीन तंत्र या लीगल एलिटिज्म का नाम दे रहे हैं। कानूनी कुलीन तंत्र। हाँ, ये सुनने में काफी गंभीर लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ गिने चुने वकीलों का दबदबा बढ़ जाता है सिस्टम पर? हाँ बिल्कुल, चिंता इसी बात की है। ये सिस्टम जो है, ये न्याय तक आम आदमी की पहुंच को और पेशे के बढ़ते व्यवसायीकरण मतलब कमर्शियलाइजेशन को प्रभावित कर सकता है। ऐसा ही कुछ आप देखिए अमेरिका में भी देखने को मिला था। वो रॉयटर्स की एक रिपोर्ट थी, द इको चैम्बर। ओह हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। हाँ, उसमें यही बताया गया कि कैसे वहां वकीलों का एक छोटा खास समूह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर, खासकर कॉर्पोरेट केसों में, ज्यादा असर डालता है। अब भारत में हालात बिल्कुल वैसे तो नहीं है, पर खतरा तो है कि कहीं हमारी प्रणाली भी उस दिशा में ना चली जाए। सही बात है। और इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना रहा है? मतलब वो इंदिरा जयसिंह केस था और अब ये जितेंद्र केस, इनमें क्या हुआ? देखिए, इंदिरा जयसिंह केस में, जो 2017 और फिर 2023 में भी आया, और हाल के जितेंद्र केस में भी, कोर्ट ने धारा 16 को तो वैध माना है, उसे रद्द नहीं किया। अच्छा, मतलब सेक्शन को सही ठहराया है। हाँ, सेक्शन को सही ठहराया, लेकिन जितेंद्र वाले मामले में कोर्ट ने यह जरूर माना कि जो मौजूदा पॉइंट आधारित सिस्टम है ना वकीलों को चुनने का, वो बहुत ज्यादा व्यक्तिपरक यानी सब्जेक्टिव हो सकता है। मतलब शायद पूरी तरह निष्पक्ष ना हो। हम्म। इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट्स को नए नियम बनाने को कहा है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्गीकरण की जो मूल अवधारणा है, उस पर सवाल नहीं उठाया गया। तो मतलब बुनियादी सवाल तो वहीं का वहीं है। क्या वकीलों को इस तरह सीनियर और अन्य में बांटना संवैधानिक तौर पर सही है? क्या ये ठीक है? बिल्कुल, यही यही सबसे बड़ा अनसुलझा सवाल है। आलोचकों का तर्क यही है कि ये बंटवारा अपने आप में ही मनमाना है, भेदभाव भरा है, और इसका कानूनी सिस्टम के विकास से कोई सीधा मतलब तार्किक कनेक्शन नहीं बैठता। तर्क ये है कि भाई आप कितने भी निष्पक्ष मानदंड बना लें, वकीलों के दो वर्ग बनाने का कोई ठोस आधार ही नहीं है। और मजे की बात देखिए, कोर्ट ने 2017 में जो मानक तय किए थे, उनको 2025 में खुद ही कह दिया कि वो त्रुटिपूर्ण है, व्यक्तिपरक है। हाँ, ये तो विरोधाभास लगता है। बिल्कुल। फिर भी जो मूल संवैधानिक चुनौती थी, उस पर बड़ी बेंच ने दोबारा विचार नहीं किया। तो इसके नतीजे क्या दिख रहे हैं जमीन पर? क्या सच में गैर बराबरी बढ़ी है? आलोचकों की माने तो हाँ, बिल्कुल बहुत बड़ी है। इतने बड़े कानूनविद FS नरीमन साहब ने तो इसे दुख जताते हुए यहाँ तक कहा कि हमने वकीलों के बीच एक जाति व्यवस्था बना दी है। जाति व्यवस्था? अरे बाप रे, तो बहुत बहुत तीखी टिप्पणी है। हाँ, और ये नरीमन जैसे दिग्गज से आई है, तो आप समझ सकते हैं कि चिंता कितनी गहरी है। एक और चिंता है होमोसोशल मॉर्फिंग की। होमोसोशल मॉर्फिंग, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि जज अक्सर पदनाम देते वक्त शायद अनजाने में ही उन लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हीं की ही तरह के होते हैं, मतलब सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, सोच वगैरह में। अच्छा, मतलब अपने जैसे लोगों को चुनना। हाँ, सरल शब्दों में कहें तो इससे क्या होता है कि महिलाएं और हाशिए के समुदायों के वकील पीछे छूट जाते हैं। हजारों काबिल वकील हैं जिन्हें मौका ही नहीं मिलता, वो अनसुने में जाते हैं। जबकि कुछ स्टार वकील हैं जो पूरे सिस्टम पर छाए रहते हैं। इसे बौद्धिक रंगभेद तक कहा गया है। बौद्धिक रंगभेद? हाँ, जो हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों, खासकर समानता और समाजवाद, जिसे 42वें संशोधन से प्रस्तावना में जोड़ा गया था, उसके खिलाफ जाता है।
और डर ये है कि इससे महंगा मुकदमा लड़ना सिर्फ अमीरों का खेल बनकर रह जाएगा। आम आदमी के लिए न्याय और महंगा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर देखें तो वकीलों के वर्गीकरण का ये सिस्टम कई गंभीर सवाल खड़े करता है। समानता पर, न्याय तक सबकी पहुंच पर और खुद कानूनी पेशे के चरित्र पर भी। अदालत ने प्रक्रिया सुधारने की बात तो की है, लेकिन जो मूल बंटवारा है वो अभी भी कायम है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सिर्फ प्रक्रियात्मक बदलाव काफी हैं, या भारतीय कानूनी प्रणाली में असली बराबरी लाने के लिए कुछ और गहरे मतलब ढांचागत सुधारों की जरूरत है, ताकि हमारी कानूनी बिरादरी सही मायनों में हमारे देश की विविधता और जरूरतों को दर्शा सके। हाँ, ये वाकई एक अहम सवाल है जिस पर विचार करने की जरूरत है।